अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी गुज़ारने के कई समाजी पहलू हैं। उन समाजी पहलुओं में से एक समाजी पहलू ये भी है कि वो किस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर में या किस तरह के ख़ानदानी निज़ाम में रहता है। हमारे पास बुनियादी 2 किस्म के फैमिली सिस्टम है। एक को हम लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम या जिसे हम मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम भी कहते हैं। दूसरा जो है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम या उर्फ़ आम में या लेमन सेंस में इसको कुछ लोग सेपरेट फैमिली सिस्टम भी कहते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम आमतौर पे ऐसा ख़ानदानी निज़ाम होता है जिसमें मल्टीपल जनरेशंस एक साथ एक घर के अंदर रह रही होती हैं। और जब हम न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मियाँ-बीवी और उनके बच्चे। ये जो है इसको हम न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट खित्तों के अंदर डिफरेंट इन इन दोनों की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेज़ हैं इन दोनों सिस्टम्स के हवाले से। अगर हम बात करते हैं अपने सबकॉन्टिनेंट की, सबकॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा एक आबादी जो है हमारी एक बहुत बड़ी तादाद, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती है। अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो वेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा बल्कि तकरीबन हम ये कहें कि तकरीबन सारी ये जो हमारी पॉपुलेशन है या लोगों का जो रहने का तरीका है, वो न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ये दोनों जो फैमिली सिस्टम हैं, इसके कई इसके एडवोकेट्स हैं। अपने-अपने फैमिली सिस्टम के कई इनके जो है ना वो इनके क्रिटिक्स हैं इनके। जो इनके एडवोकेट हैं, वो इसके दलाइल इसके हक़ में जॉइंट जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक़ में ये दलाइल देते हैं कि इसमें आपको इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। और अगर जो इनके जो क्रिटिक्स हैं, वो ये कहते हैं कि जिसमें काफ़ी सारे लड़ाई और झगड़ों का बायस ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होता है और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना रहा जाए तो उन लड़ाई झगड़ों को अवॉइड किया जा सकता है और वो जो इमोशनल सपोर्ट लेने के चक्कर में एक मुस्तकिल एक जो नाराज़गी जो है वो भी बाद औक़ात इसका जो है ना रिज़ल्ट बनती है। तो इसी हवाले से आज हम राय लेंगे हमारे साथ मौजूद हैं नबील इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी सर, मैं ठीक, आप कैसे हैं? सर जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि आज हम फैमिली सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि दोनों के एडवोकेट्स भी हैं, दोनों के क्रिटिक्स भी हैं, दोनों सिस्टम्स के। आपकी सर क्या राय है इसके मुतल्लिक? जी, अली बड़ा आज आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है और इस पे वाक़ई बहुत इस पे डिबेट होती है, बात होती है। और देखिए हम जब भी अपनी कोई राय देना तो हमें हमेशा बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते या हम किसी एक क्लब में अपने आप को वो नहीं कर सकते। ठीक है? जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है इसका पूरा कि प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं और यही हैं जो आपने बता दिए। इसमें और एडिशनल बताने नहीं है। अलबत्ता इसमें बस ये ज़रूर है कि हमारे इधर इस चीज़ को थोड़ा ज़रा मज़हब से जोड़ा जाता है जो कि ज़रा गलत होता है। वो किस तरह के आप आपने बात की सबकॉन्टिनेंट की। सबकॉन्टिनेंट में बेसिकली ये हिंदुओं का रिवाज है जॉइंट फैमिली सिस्टम का और वो इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि हमारे जो इंग्लिश लॉ है, जो आज पाकिस्तान में और इंडिया में जो इम्प्लीमेंट है और ये लॉ हमने इनहेरिट किया था ब्रिटिश से, तो वहाँ पर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पूरा क्लॉज़ है। इसको चाहे आप एचयूएफ बोलते हैं शायद इसको जी, एचयूएफ जी, जी, हिंदू जी, 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 अनडिवाइडेड फैमिली, यस सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिल्कुल। तो वो क्योंकि कानूनी तौर पे उसमें उसकी मतलब वेटेज इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर उसकी फिर लीगल इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं। अच्छा, जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं तो इस्लाम में एज़ सच कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलता आपको, ठीक है? इस्लाम में जैसे कहते हैं ना कि आपको लेमैन टर्म्स में कहें कि आपको ईज़ी फ़ील कराने को कहा गया है कि हमारे दीन में किसी किस्म का कोई जबर नहीं है, किसी किस्म की कोई यस मुश्किल सर। नहीं है। तो आप जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं, आप शौक से रहें और अगर आप अकेले रहना चाहते हैं अलग, तब भी आप रह सकते हैं। इसमें एक आपकी अपनी जो है, आपकी अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्रेफ़रेंसेस हैं। अब जहाँ तक राय की बात है, वही इसमें प्रैक्टिस पे आ जाता है कि इमोशनल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम से मिलता है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमें थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, व्हाट एक्ज़ैक्टली डू वी मीन बाय जॉइंट फैमिली सिस्टम? देखें अ, हमारे इधर एक कॉन्सेप्ट है कि ज़ाहिर है मतलब माँ-बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं या मतलब वो उनको और उनकी अपनी ज मतलब जैसे कहते हैं कि अपना ख़्याल वो खुद नहीं रख सकते तो अ, बेस्ट में कॉन्सेप्ट है उन्हें ओल्ड होम में दे देते हैं, ठीक है जी। अच्छा ओल्ड होम अब हमारे लिए ये एक बहुत ही हम इसे मायूब समझते हैं, गलत समझते हैं कि ज़ाहिर है माँ-बाप को आप उठा के उधर नहीं डाल सकते, हम माँ-बाप के साथ रहते हैं। तो मुझे तो हमारा अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ तो हमारा निज़ाम बड़ा अच्छा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2-3 भाई हैं,
और वो अलग-अलग शहर में रहते हैं या एक ही शहर में भी रहते हैं, लेकिन अगर अलग-अलग घर में रहें और माँ-बाप जो हैं वो ट्रैवल करते रहें। हर भाई के साथ रहें ताकि हर भाई को खिदमत करने का मौका मिले। बहन का ज़ाहिर है केस डिफरेंट होता है, उसका ससुराल होता है, तो वो हमारे इधर वो डायनामिक्स पे और वो ससुराल और जी सर। सास-बहू पे कभी एक और कोई कर लेंगे प्रोग्राम बना लेंगे। लेकिन बहरहाल ख़वातीन के लिए ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अगर 2-3 भाई हों तो वो आराम से अपने बुज़ुर्ग माँ-बाप को टर्न बाय टर्न आप रखें और इस तरह निज़ाम चलता रहता है। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा लगता है ये। इससे होता ये है कि माँ-बाप की भी किसी एक उससे मतलब वो बोरियत नहीं हो जाती या वो कन्फाइन नहीं हो जाते और हर भाई को या हर बेटे को खिदमत करने का मौका मिलता है। तो यहाँ तक जॉइंट फैमिली सिस्टम को ज़ाती तौर पे आई सपोर्ट कि पेरेंट्स शुड स्टे विद देयर सन्स। ओके, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जहाँ पे अगर भाई साथ रहते हैं। क्योंकि जब भाई साथ रहते हैं तो उनकी अपनी-अपनी फैमिली होती है। अब हर फैमिली का अपना मिज़ाज होता है। हर भाई की अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बड़ी बेसिक सी वो है, एक भाई जिसे जो जिसकी ज़रा माशी हालत बेहतर है, ज़्यादा कमाता है। दूसरा भाई वो माशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अब वो घर में जो पैसे लाता है या वो अपने बच्चों के लिए जो चीज़ें लाता है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो दे रहा है, वो दूसरा भाई नहीं दे सक रहा, लेकिन उसके बच्चे जो हैं, वो इसके बच्चों को देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक इस्तेसाल सा होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये उसके कभी अलावा नहीं ना होना एक एक चाहिए। बच्चे और इवन जो भाई जो जो इतना फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी इवन वाइफ़ वो थोड़ा-सा ना कॉम्प्लेक्स का बिल्कुल, शिकार भी हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स वो का शिकार कॉम्प्लेक्स हो एक जाते हैं वो। एक अब ये जी, जी। नेचुरल है, इसमें कोई मतलब गुड या बैड या इविल की बात नहीं है, ये जी, हसद जी। की बात नहीं है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि एक ही जी, घर जी। में एक भाई है जो बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहा है, वो आइसक्रीम लेने जा रहा है, वो पहले सोचेगा, ओह यार! अब आइसक्रीम लेने जाऊँ तो बच्चे तो 10 हैं टोटल, तो मैं ले जी, ही नहीं जी। सकूँगा या आइसक्रीम लेके छुपा के अपने बेडरूम में लेके जा रहे हैं कि जल्दी-जल्दी खा लो, बाकी ना देख लें। तो ये तो इसे अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि जब बेटों की शादियाँ हो जाएँ, तो वो अलग हो जाएँ, तो बेहतर होता है और सर माँ-बाप देयर इज़ अ जो हैं फनी वो स्टोरी एक एक छोटा-सा फनी जी, स्टोरी मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा। हम सब लोग रिलेट कर पाएँगे जो हम अपने इर्द-गिर्द देखते हैं। यहाँ पे ना हमारे इधर इसी तरह के जॉइंट फैमिली सिस्टम वाला मामला था। अब जनाब बेगम ने फरमाइश कर दी कि सर्दियों का मौसम है, आते हो ज़रा हलवा ले आना गाजर का गरम। अब वो हस्बैंड रात 9-10 बजे का टाइम घर गया तो हलवा लेके गया। अब उसको ये था सब सो गए होंगे, अपने कमरों में होंगे। अब वो घर में एंटर होता है तो आगे ना बाय चांस ही उसके जो मेन हॉल कह लें या अब वहाँ पे जो है ना वो वालदा उस लड़के की बैठी थी। अब वो हलवा लाया था थोड़ा बेचारा, हलवा लाया था अपने लिए और बेगम के लिए। अब हुआ ये कि उसने फटाफट ना हलवा डाल लिया जेब में। अब वालदा ने बिठा लिया अपने पास, "क्या हाल है बेटा, ठीक हो?" वगैरह हाल-चाल पूछने लगे। अब वो हलवा गरम उसको जेब में लगे उसको अब यानी जिस्म के साथ टच जब हुआ ना उसको, तो ही वाज़ फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। तो फिर ही हैज़ टू रिवील कि जी मेरी जेब में ये चीज़ है। फिर माँ ने कहा, "बेटा जो है मुझे बता देते तो तुम्हें ना तकलीफ होती है।" अब ये जो प्रॉब्लम है ना कि इसमें सर एक तो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी होता है, दूसरा इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि अगर जो बंदा जो भाई जो इतना वेल ऑफ नहीं है, वो अगर उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए कोशिश करता है, तो फिर कर्ज़ों में चला जाता है, फिर वो और परेशानियों में चला जाता है वो। बिल्कुल, उसे दूसरी एक सीरीज़ बिल्कुल, स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो उस लिहाज़ से जो है ये आई थिंक ये यही बेहतर है। अच्छा, अब इससे हम एक स्टेप थोड़ा और आगे जाएँगे। कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा भी होता है और ये मतलब इसमें अब ये बात जो मैं बात करने जा रहा हूँ अगेन ये बात शायद अभी यहाँ पे लोग ज़रा हज़म ना कर पाएँ। अ, एडवांस एज में अगर आप किसी मेंटल इलनेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ। अक्सर आपके लिए आपको 24/7 नर्सिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है? आपका अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ है, पार्किंसंस आपको हो गया है या आपको कोई ऐसी कि आपको 24/7 आपको नर्सिंग चाहिए। वो ऑफ़न केसेज़ में घर में पॉसिबल नहीं होती, ठीक है? या घर ठीक है। में वो घर का माहौल ख़राब हो रहा होता है, स्पेशली मेंटल इलनेस के केस में बहुत इश्यूज़ आते हैं, बाकायदा मतलब मैं केसेज़ जानता हूँ जहाँ पे तलाकों तक नौबत आ गई है बच्चों ओह! में क्योंकि माँ-बाप जो हैं वो उनमें मतलब उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा, तो ऑल-फ़ॉल उन्होंने मतलब वो गलत बयानी शुरू कर दी, ये झूठ, ये सब कहना, इल्ज़ाम तराशी, एंड में घर टूट गया। ऐसे केसेस में यहाँ पर फिर वेस्ट का मॉडल बेहतर है, ठीक होता है कि आप अपने बुज़ुर्ग माँ-बाप को किसी प्रोफ़ेशनल ओल्ड होम में जमा करा दें। उनका ख़्याल आपने रखना है, ये नहीं कि उन्हें फेंक दिया। लेकिन जी, जी। अगर आप ये देख रहे हैं कि वो आपके घर में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपकी जो फ़ैमिली है, आपकी जो बीवी है, आपके जो बच्चे हैं, वो आपका मुस्तकबिल है। अब अगर ठीक है। आपको पता है कि बुज़ुर्ग जो हैं वो मतलब बात सही नहीं कर रहे या उनका जो स्टैंस है वो सही नहीं है,
लेकिन आप बुज़ुर्गों के साथ आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आप उनके साथ आप मतलब क्या कहना चाहिए कि आप कोई जबर नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनकी बुज़ुर्गों की बात मानी जाए तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका घर टूट रहा है। तो वहाँ पर जी, जी। बेहतर ये है कि आप और ये हमारे माशरे में ये चीज़ अभी नहीं है, हमें कहा जाए नहीं, नहीं, नहीं बुज़ुर्ग जैसे भी हों तो वो ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर हो रहा है। और हम जो आज बात कर रहे हैं तो शायद आज से 30 साल बाद अगर कोई ये वीडियो देखे, तो सब कोई कहेगा कि उन्होंने उस टाइम ये बात की थी, लेकिन अब ये प्रोफ़ेशनल ओल्ड होम एंड नर्सिंग केयर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जी, कि जी। अक्सर ऐसा होता है कि जब बुजुर्ग इस काबिल नहीं रहते कि या घर में वो दरारें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेहतर है कि आप उन्हें वहाँ पे उनका आप ख़्याल रखें, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन्हें वहाँ पे ज़ाहिर है उनकी जो प्रोफ़ेशनल एक जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो आप पूरी करते रहें। ये नहीं कि आपने सबका चैरिटी पे दे दिया, आप उन्हें जी, मेंटेन जी। करें, स्पॉन्सर्ड इन्हें स्पॉन्सर्ड पेशेंट्स कहते हैं, कि जी, जी, आप उन्हें बिल्कुल सर। मुसलसल आप स्पॉन्सर करते रहें ताकि उनका अच्छी तरह ख़्याल रखा जाए, सर लेकिन इसी घर से हवाले वो से हो जाएँ।